नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, जहां औरंगजेब अपने जीवन की अंतिम रात को अपने द्वारा किए हुए कृत्यों को फ्लैशबैक पद्धति में देखता है और संपूर्ण जीवन को देखने के पश्चात वह यही महसूस करता है कि उसने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किए, न केवल समाज, समुदाय, धर्म के नाम पर, अपितु अपने परिवार के लिए भी उसने कुछ श्रेष्ठ कार्य नहीं किए। जीनत, जो कि औरंगजेब की पुत्री है, अंतिम समय में उसके साथ है। औरंगजेब अपने पुत्रों को पत्र लिखना चाहता है, इसलिए दरबारी कातिब को बुलाया गया है। दरबारी कातिब अभी तक नहीं आया, उसी को लेकर आगे की संवाद देखिए। जीनत, आ रहा होगा जापना, करीम बख्श फौरन ही उसे लेकर हाजिर होगा। आलम, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन इस वक्त हम अकेले जा रहे हैं। हम इस दुनिया में आए ही क्यों? हमसे किसी की भलाई ना हो सकी। हम वतन और रैयत दोनों के गुनाह अपने सिर पर लिए जा रहे हैं। जीनत, आलम पना, आपने तो वतन और रैयत की भलाई की है। और आलम, इस आखिरी वक्त में ऐसी बात मत कहो जीनत, ये बातें बहुत बार सुनी हैं, लेकिन अब इन बातों से रूह कांपती है, दिल धूपता है। काश ये बातें सच होती। जीनत, नहीं आलम पना, ख़ानदान तैमूरी में आपसे बढ़कर अदल करने वाला कोई नहीं है। आलम, और उस अदल में हमने अपनी मुराद पूरी की। मुराद, और हमारे मुराद बख्श ने सामूगढ़ की लड़ाई में हमारे कहने पर दारा से उलवा लिया। कितनी हैरत अंगेज़ थी वह। राजा राम सिंह ने तलवार का ऐसा हाथ चलाया कि मैं हाथी के जमींदों हो जाते, लेकिन मुराद बख्श ने अपनी ढाल पर तलवार को रोक राजा राम सिंह पर ऐसा वार किया कि वह हाथी के पैरों में आ गिरा। उसका केसरिया बाना खून से लथपथ होकर ज़मीन पर फैल गया। और इसका सबका बदला मुराद बख्श को क्या मिला? ओह पानी। जीनत पानी पिलाती है। जीनत, हज़ूर आली, आपसे दस्तबस्ता अर्ज है कि आप कुछ न फरमाएं। ऐसी बातें करके आप अपनी हालत और ख़राब कर लेते हैं। आलम, इस वक्त हमें मत रोको। जीनत उन्निसा, हमें मत रोको, हम कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। बुझने के पहले समा की लो भड़क उठती है, हमारी याददाश्त भी ताज़ी हो रही है। एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हम हाथी पर बैठकर सहरगाह जा रहे हैं। आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वे चीख चीख के कह रहे हैं कि आलम पना, जजिया माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम माफ़ कैसे कर सकते हैं? दक्कन की लड़ाइयों का खर्च कहाँ से आएगा? हम कहते हैं तुम काफिर हो, जजिया नहीं हटेगा। वे लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं। हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम गुस्से में आकर पहलवान को हुक्म देते हैं, इन कम वक्तों पर हाथी चला दो। हाथी आगे बढ़ता है। सैकड़ों चीखें हमारे कान में पड़ती है। हम हंसकर कहते हैं, काफिरों, तुम्हारी यही सजा है। जजिया माफ़ नहीं हो सकता। जीनत, आंखों में आंसू भरकर, आलम पना, आलम, आज वह हाथी हमारे सामने झूम रहा है। जीनत, हमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है। इसकी दवा तुम्हारे हकीम साहब के पास नहीं है। जीनत, आलम पना, आप ये दवा पी लीजिए, इस दवा से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आलम, जिसने सारी ज़िंदगी खून का जाम पिया, उसे दवा का जाम क्या फ़ायदा करेगा? इसे फेंक दो जीनत, उस खिड़की की राह फेंक दो। जीनत, आलम पना, यह दवा। आलम, जीनत, हम भी हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारे हुक्म की शमशीर अब भी तेज़ है। फेंको ये दवा। जीनत खिड़की की राह से वह दवा फेंक देती है। आलम, हम खुश हुए। सोचो, जो दवा हकीम ने न चखी, वह दवा हमारे काम की नहीं। अहमदनगर का हकीम आगरे और दिल्ली का हकीम नहीं है। जीनत, तो जापना, वह दवा मैं चख लेती। आलम, जीनत, ज़िंदगी भर हमने अपने ही मकान में आग लगाई है। मरते वक्त अपनी बेटी को मौत का जाम चखने देते। क्या यह हकीम को दवा चखने का हुक्म नहीं दे सकते थे? लेकिन अब दवा पर हमारा भरोसा नहीं है जीनत।
दुआ पर भरोसा है। हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। जीनत जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना। आमीन। करीम का प्रवेश। करीम शाहजादी कातिब हाजिर है आलम। क्या कातिब आ गया? इस वक्त उसे हमारे रूबरू हाजिर करो। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। करीम जो हुक्म आलम। कातिब आ गया बेटी। काश ये हमारी सारी ज़िंदगी की दास्तान बड़े लफ्ज़ों में दर्ज करता। हमारे बेटों के लिए बहुत बड़ी नसीहत होती। आलमगीर के आखिरी वक्त में सच्ची ज़िंदगी पैदा होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस प्रकार से औरंगज़ेब अपने जीवन की अंतिम रात को अपने अंदर के मन में दबी हुई बातों को अपनी बेटी से साझा करता है और अपनी आंतरिक मनोस्थिति को बताता है। आज के लिए इतना ही। शेष का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।